गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू टैट बजर। आप सभी का स्वागत है टैट बजर प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज फिर हम आपके लिए जो आपसे संबंधित जो 66-35 आपका प्रीवियस एग्जाम हुआ था इट इज सेकंड पेपर से, उसके कुछ क्वेश्चन हैं जो हिंदी से संबंधित है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो आपके हिंदी से संबंधित कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे कुछ उस पर जो है हम पूरी कंप्लीट डिस्कशन करेंगे, पूरा विचार विमर्श किया जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ बच्चों, अगर आप किसी प्रकार की इंक्वायरी चाहते हैं तो इन नंबरों के माध्यम से हमें संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ बच्चों ईटीटी 5994 बैच 6 जो है आपके लिए चल रहा है। लाइव प्लस रिकॉर्डिंग क्लासें आपको दी जा रही हैं। ईटीटी सेकंड पेपर के जो 5994 पोस्टें हैं उसके लिए है ये। और टॉपिक वाइज थ्योरी आपको करवाई जाएगी, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज भी आपको करवाए जाएंगे। ये पूरा प्रोसेस जो है, ये पूरा कोर्स जो है आपके लिए 2 भाषाओं के अंतर्गत रहेगा, इंग्लिश और पंजाबी। ठीक है, फ्री डेमो के लिए आप टैट बजर ऐप को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, फिर आप अपना निर्णय ले सकते हैं और इन नंबरों के माध्यम से आप हमें संपर्क साध सकते हैं। अगर आपने कोई इंक्वायरी है आपकी, अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो इन नंबरों के माध्यम से आप हमें संपर्क कर सकते हैं। और पीएसटेट 1 के लिए जो है फुली सिलेबस कोर्स रहेगा, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ्स, टॉपिक वाइज थ्योरी, एमसीक्यूज, 1 ईयर वैलिडिटी के साथ ऑनलाइन फ्री मॉक टेस्ट आपको दिए जाएंगे। ठीक है, और अधिक जानकारी के लिए आप इन नंबरों को डायल कर सकते हैं। पीएसटेट 2 जिसमें मैथ और साइंस आपका विषय है तो फ्री मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं 1 ईयर वैलिडिटी के साथ। फुल्ली सिलेबस कोर्स, वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ, टॉपिक वाइज थ्योरी, एमसीक्यूज आदि दिए जा रहे हैं। और अधिक जानकारी के लिए इन नंबरों को डायल कीजिए। सेम ही प्रोसीजर जो है वो एसएसटी विषय के लिए भी रहेगा जिनका पीएसटेट 2 है। प्री मॉक टेस्ट, 1 ईयर वैलिडिटी, फुली सिलेबस, वीडियो लेक्चर, टॉपिक वाइज थ्योरी, एमसीक्यूज। फ्री डेमो के लिए गूगल प्ले स्टोर को इंस्टॉल कीजिए और 10-50 फ्री डेमो देख सकते हैं। ओके, और साथ ही साथ क्रैश कोर्स भी चल रहे हैं हमारे साइकोलॉजी, सीडीपी, पैडागोजी से। ठीक है, और आपको इसमें जो है टॉपिक वाइज थ्योरी, एमसीक्यूज आदि करवाए जाएंगे और वैलिडिटी आपको जो है ये एग्जाम तक रहेगी। ठीक है, और आपको जो है फास्ट रिवीजन भी इसमें करवाई जाएगी। ठीक है, और साइकोलॉजी कंप्लीट पैडागोजी क्रैश कोर्स लेने के लिए आप जो है इन नंबरों को डायल कर सकते हैं। ठीक है, ये नंबरों के माध्यम से आप अधिक जानकारी पा सकते हैं। ठीक है, और वैलिडिटी आपकी टिल एग्जाम तक रहेगी, मतलब एग्जाम जब तक नहीं हो जाता तब तक आप जो है अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, और फ्री डेमो के लिए आप टैट बजर ऐप को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिए, 10-50 आप फ्री डेमो देख सकते हैं। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए आप इन नंबरों को डायल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो बड़ा आसान सा काम करना है। आपने अपना नेम यानी कि अपना नाम, पेपर यानी कि जिस पेपर से आप संबंधित हैं, मान लीजिए टीटी 5994 जो जॉब्स हैं उनके लिए आप जो है तैयारी करना चाहते हैं, या पीएसटेट 1 के लिए या टेट 2 के लिए तैयारी करना चाहते हैं, कोई भी आपका जो पेपर है आप, ठीक है, आप उसको टाइप कीजिए। सिटी, शहर का नाम, अपने गांव का नाम, अगर आप किसी गांव में से संबंधित हैं, मेल फीमेल जेंडर को टाइप करना है और टाइप कर आपने इन नंबरों के माध्यम से हमें मैसेज कर देना है और बड़े आसानी के साथ एक फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। ठीक है, तो आते हैं हमारे हिंदी के कुछ प्रश्नों पर जो कि प्रीवियस एग्जाम से हैं। ठीक है, 635 में जो ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे ये उनसे संबंधित है। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन क्या है, तो पहला क्वेश्चन है जो शब्द सार्थक खंडों के योग से बने हों, जो शब्द सार्थक खंडों के योग से बने हों किंतु किसी विशेष अर्थ में प्रसिद्ध हो जाए उसे क्या कहलाते हैं, उसे क्या कहा जाता है। ए यौगिक, ठीक है, बी तद्भव, सी योग रूढ़, डी रूढ़। तो देखो पहली लाइन में क्या लिखा गया है कि जो शब्द सार्थक, जिनका अपना कोई अर्थ है, खंडों के योग से, योग होता है दो को मिलने से जो बना है। ठीक है, तो यौगिक, तद्भव, योग रूढ़ और रूढ़। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, योग रूढ़। योग रूढ़ में क्या है कि सार्थक खंड होते हैं। ठीक है, सार्थक खंड होते हैं योग रूढ़ में। ठीक है, जैसे कि आपके पास है नीलकंठ। ठीक है, अब सार्थक खंडों के योग से बनते हैं किंतु किसी विशेष अर्थ में प्रयोग होते हैं। अब आपके पास एक है जो शब्द नीलकंठ, इसमें नील का भी अपना एक अर्थ है, ठीक है, और कंठ का भी अपना एक अर्थ है। ठीक है, दोनों के सार्थक अर्थ है, दोनों को हम अलग अलग करते हैं तो, लेकिन जब दोनों को मिला दिया जाए तो इसका तीसरा रूप क्या आ गया, शिव। शिव को कहा जाता है नीलकंठ।
ठीक है। उसी तरह से है पीतांबर, ठीक है, पीतांबर, तो पीत आंबर यानी कि पीले कपड़ों वाला, पीत यानी कि पीले, अंबर यानी कि कपड़े, तो कौन है, श्री कृष्ण जी। तो इस तरह से ये जो हो गए, ये हो गए हमारे योग रूल, यानी कि दोनों को अलग करने पर भी हमें शब्दों के अर्थ आ रहे हैं, दोनों को साथ रखने पर कोई तीसरा अर्थ आ रहा है, प्रसिद्ध अर्थ आ रहा है। ये जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है, योग रूल। रंग, अक्षर, जाति किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं? रंग, अक्षर, जाति। ए किरण, बी वर्ण, सी संज्ञा, डी सूर्य, ठीक है। तो रंग, अक्षर, जाति, ठीक है, रंग, अक्षर, जाति, ठीक है, किस शब्द के अनेकार्थी हैं? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन, वर्ण। वर्ण, देखो ये अनेकार्थी हैं कि एक ही शब्द के बहुत से अर्थ निकलते हैं, ठीक है। जैसे वर्ण को रंग भी कहा जाता है, अक्षर भी कहा जाता है, जाति भी कहा जाता है, ठीक है। रंग है, अक्षर है, जाति है, ठीक है, आदि जो है वर्णों को कहा जाता है। तो बी ऑप्शन जो है राइट आंसर, ठीक है जी, बी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मुकदमा चलाने वाला व्यक्ति के लिए एक शब्द है, मुकदमा चलाने वाला, ठीक है। ए अभियोक्ता, ठीक है, बी अभियक्ता, सी अभियुक्त, डी इनमें से कोई नहीं। तो मुकदमा चलाने वाला व्यक्ति के लिए एक जो शब्द है वो कहा गया है अभियोक्ता, मुकदमा चलाने वाला, अभियोक्ता। ए ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मुकदमा चलाने वाला व्यक्ति के लिए एक शब्द कौन सा है? अभियोक्ता। तो ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है आपका, ठीक है, अभियोक्ता, ठीक है। वाक्यांशों के लिए एक शब्द में है मुकदमा चलाने वाला व्यक्ति, अभियोक्ता। ए ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर है। कुटिल का विलोम शब्द क्या है? कुटिल का विलोम, ए कोमल, बी मृदु, सी सरल, डी कठोर। तो विलोम का मतलब होता है विपरीत शब्द, ठीक है, उलट शब्द, और आप इसको पंजाबी में बोल सकते हो विरोधी शब्द, ठीक है। तो क्या है कुटिल का विलोम शब्द क्या होगा? तो कुटिल होता है जैसे कि कठिन, ठीक है, कुटिल मुश्किल, ठीक है। तो उसका कुटिल का विलोम शब्द हो गया हमारा सरल। तो सी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। कुटिल का विलोम शब्द क्या होगा? तो कुटिल का विलोम शब्द हो जाएगा सरल, ठीक है जी। विरोधी शब्द है सरल। सी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल राइट। आचार्य शब्द का तद्भव क्या है? आचार्य शब्द का तद्भव क्या है? ए आहार्य, बी आचार्य, सी अचरज, डी चार्ज। तो आचार्य शब्द का हमने तद्भव देखना है, तो तद्भव क्या है, ठीक है। तो आचार्य शब्द का तद्भव है अचारज, ठीक है। तद्भव पूछा है उसने, तद्भव का मतलब क्या होता है कि तत्सम से जो विकृत होकर थोड़े से बदल कर जो आए हैं तो वो होते हैं हमारे तद्भव शब्द, तो ठीक है। तो बी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। आचार्य शब्द का तद्भव क्या है? अचार्य, ठीक है। जिसके समान कोई दूसरा ना हो इसके लिए कौन सा शब्द है? ठीक है, ए निरुपम, बी अनुपम, सी अद्वितीय, डी अतुल्य, ठीक है। तो जिसके समान कोई दूसरा ना हो इसके लिए कौन सा शब्द जो है तो वो है ए निरुपम, या बी अनुपम, सी अद्वितीय, या डी अतुल्य। तो इसके लिए सही सटीक जो शब्द है वो है अद्वितीय, जिसके समान कोई दूसरा नहीं है, जिसके समान कोई दूसरा नहीं है वो है अद्वितीय। क्या है? अद्वितीय। निरुपम होता है किसी पर रूप अंकित करना, निरुपम, ठीक है, इसका कोई रूप ना हो, निरुपम, ठीक है। और न्यू जो नया रूप अंकित करना। अनुपम होता है अनोखा। अतुल्य होता है जिसकी तुलना ना की जाए। तो अद्वितीय, ठीक है, जिसके समान कोई दूसरा है ही नहीं, अद्वितीय है वो, ठीक है। तो आपका जो है सी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर, ठीक है। अत्यधिक शब्द में कौन सा उपसर्ग है?
अत्यधिक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ए अति, बी अत्य, सी अत्या, डी धिक। तो अत्यधिक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अत्यधिक शब्द में उपसर्ग आ जाएगा ए ऑप्शन, अति। ठीक है, ए ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर है, अति। अति हमारा उपसर्ग है। ठीक है, और अधिक हमारा मूल धातु है। ठीक है, तो ए ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, उपसर्ग, जिसको आप पंजाबी में अगेतर भी बोलते हो। जिन बच्चों को नहीं पता चल रहा है कि उपसर्ग क्या होता है, आप पंजाबी में इसको अगेतर कहते हैं और हिंदी में इसे उपसर्ग कहा जाता है। तो ए ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है, इसी के साथ साथियों, अगर आप ETT 1994 जॉब्स के लिए जो तैयारी करना चाहते हैं तो बैच 6 हमारा जो है वो अभी चल रहा है। लाइव प्लस रिकॉर्डिंग क्लासें आपको दी जाएंगी। टॉपिक वाइज थ्योरी होगी, टॉपिक वाइज MCQs आपको करवाए जाएंगे। और ये पूरा प्रोसेस जो है, आपका पूरा कोर्स जो है 2 भाषा के रूप में रहेगा, इंग्लिश और पंजाबी के। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए आप जो है इन नंबरों को डायल कर सकते हैं। अगर आप फ्री डेमो देखना चाहते हैं तो आप जो है टैट बजर ऐप को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिए। तत्पश्चात आप एक फ्री डेमो देख सकते हैं और अपना जो है निर्णय ले सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथियों PS टेट 1, ठीक है, जिसमें फुली सिलेबस कोर्स, वीडियो लेक्चर्स, टॉपिक वाइज थ्योरी के साथ साथ टॉपिक वाइज MCQs दिए जाएंगे। फ्री आपको मॉक टेस्ट दिए जाएंगे 1 ईयर वैलिडिटी के साथ। कुछ भी इंक्वायरी आपकी अगर है तो आप इन नंबरों को डायल कर सकते हैं। पेपर 2, जिसमें PS टेट पेपर 2 है, मैथ साइंस जिनका विषय है उनके लिए हमने जो है फ्री मॉक टेस्ट रखे हैं। फुली सिलेबस कोर्स आपके लिए वीडियो लेक्चर्स PDF के रूप में, टॉपिक वाइज थ्योरी, MCQs टॉपिक वाइज और 1 ईयर वैलिडिटी के साथ मिलेगा। और कोई भी जानकारी आपकी इंक्वायरी है तो आप इन नंबरों के साथ। और पेपर 2 में जिनका विषय SST है उनके लिए भी सेम प्रोसीजर रहेगा, मॉक टेस्ट मिलेंगे 1 ईयर वैलिडिटी के साथ, फुली सिलेबस, वीडियो लेक्चर्स, PDF, टॉपिक वाइज थ्योरी, MCQs। इंफॉर्मेशन के लिए आप इन नंबरों को डायल कर सकते हैं। फिर डेमो के लिए आप गूगल प्ले स्टोर को इंस्टॉल कीजिए। ठीक है, गूगल प्ले स्टोर से जो टैट बजर ऐप को इंस्टॉल कीजिए, फिर आप जो है एक फ्री डेमो देख सकते हैं। ठीक है, साइकोलॉजी के लिए, CDP पेडागोजी के लिए आपको क्रैश कोर्स दिया जा रहा है। वैलिडिटी आपकी जो है एग्जाम तक रहने वाली है। टॉपिक वाइज थ्योरी के साथ MCQs आपको टॉपिक वाइज मिलेंगे। ठीक है, और जो है PDF नोट्स आपको दिए जाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ आप जो है इन नंबरों के माध्यम से अधिक जानकारी हासिल कर सकते हैं। ठीक है, और साइकोलॉजी क्रैश कोर्स वैलिडिटी जो है आपकी टिल एग्जाम तक है, टॉपिक वाइज थ्योरी, MCQs, और साथ ही साथ जो है कंप्लीट पेडागोजी आपको दी जाएगी। ठीक है, इन नंबरों के माध्यम। फ्री डेमो के लिए टैट बजर को ऐप को जो है गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिए। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए नेम, अपना नाम, पेपर यानी कि जिस भी पेपर से आप संबंधित हैं, आपका जो भी विषय है तो आप टाइप कीजिए, सिटी, अपने शहर का नाम, अपने गांव का नाम, मेल फीमेल। ठीक है, ये सब जेंडर आपने टाइप करना है और इन नंबरों के माध्यम से जो अवयव 2 शब्दों, ठीक है, 2 वाक्यांशों और वाक्यों को मिला दिया जाए उसे क्या कहते हैं? ए व्याख्यात्मक, बी संकेत बोधक, सी संबंध बोधक, डी समुच्चय बोधक। उसने कहा है 2 अवयव 2 शब्दों, ठीक है, जो अवयव 2 शब्दों को, 2 वाक्यांशों को, 2 वाक्यों को मिलाए। ये हमने 2364 में जो एग्जाम हुआ था, जो 2364 का जो एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन भी ये पूछा गया है, जिसका आंसर यही था, डी ऑप्शन, समुच्चय बोधक। ठीक है, इसे कहा गया था समुच्चय बोधक, जिसे योजक भी कहा जाता है। तो ये सभी विशेषताएं समुच्चय बोधक की है। 2 शब्दों को, वाक्यांशों को, वाक्यों को जोड़ने वाले को समुच्चय बोधक कहते हैं। तो आपका डी ऑप्शन जो है राइट आंसर। निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी लिपि नहीं है? तो कौन सी लिपि नहीं है? ए नागरी लिपि, बी चित्र लिपि, ठीक है, और सी खरोष्टी लिपि, डी सामी लिपि। ठीक है, तो ए नागरी, बी चित्र, सी खरोष्टी और डी सामी। उसने पूछा जो लिपि नहीं है तो सामी लिपि, डी ऑप्शन आएगा भाई। ठीक है, नागरी लिपि देवनागरी लिपि, चित्र लिपि चित्रात्मक लिपि भी होती थी, खरोष्टी लिपि भी है, सामी हामी सामी ये भाषाएं हैं, तो डी ऑप्शन होगा। ठीक है, डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट।
जिन ध्वनियों के उच्चारण में प्रश्वास मुख विवर्ष में घर्षण करते हुए बाहर निकलता है उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहा जाता है? ए व्यंजन, बी स्वर, सी प्लुप्त स्वर, डी अर्ध स्वर। तो ये सभी विशेषताएं जो है ना, जिन ध्वनियों के उच्चारण में प्रश्वास मुख विवर में घर्षण करते हुए बाहर निकलता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है व्यंजन। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर। नायक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? यानी कि उन्होंने पूछा है कि नायक जो शब्द है उसमें प्रत्यय क्या है, जिसको आप पंजाबी में पिछेतर बोलते हो भाई, ठीक है, यानी कि वो शब्दांश जो पीछे लगता है, ठीक है, उसको प्रत्यय कहा जाता है। और नायक शब्द में कौन सा है? ए यक, बी अक, सी क, डी अयक। तो नायक शब्द में जो प्रत्यय है वो है अक, ठीक है, नायक। तो आपका जो बी ऑप्शन है वो राइट आंसर है, ठीक है, बी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, ठीक है, बी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल। कंगाली में डैश गीला लकोक्ति के रिक्त स्थान में क्या आएगा? तो लकोक्ति के बारे में मैंने काफी प्रकाश डाला था कल, जब हमने 2364 से संबंधित एक एग्जाम जो है उसको हल किया हिंदी के कुछ, तो लकोक्ति के बारे में आपको बखूबी रूप में पता चल गया है। कंगाली में डैश गीला, तो ए कंगाली में भात गीला, बी कंगाली में भाग्य गीला, सी कंगाली में आटा गीला, डी कंगाली में कटोरा गीला। तो कंगाली में डैश गीला, तो क्या गीला? सी ऑप्शन आटा गीला। तो आपका जो है सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है, यानी कि मुसीबत में और मुसीबत का आ जाना, ठीक है, मुसीबत में और मुसीबत या मुश्किल आना, ठीक है, तो सी ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? यानी कि सीधी सी बात है कि शुद्ध शब्द कौन सा है? ए कवियत्री, बी कवित्री, सी कवियत्री, डी कवियत्री। तो आपका जो डी ऑप्शन है वो राइट आंसर है, कवियत्री, ठीक है, ये जो है ना कवियत्री, डी ऑप्शन में, ये आपका बिल्कुल शुद्ध है, ओके। अकल के पीछे डैश लिए फिरना, क्या लेकर फिरना? ए कुल्हाड़ी, बी लठ, सी चिराग, डी दिया। तो अकल के पीछे डैश लेकर फिरना, तो अकल के पीछे लठ लेकर फिरना, ठीक है, अकल के पीछे लठ लेकर फिरना। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अकल के पीछे लठ लेकर फिरना मतलब कि बेतुके काम करना, ठीक है, यानी कि बेतुके काम करना, यानी कि मूर्खतापूर्ण कार्य करना, ठीक है, तो उसे बोलते हैं अकल के पीछे लठ लेकर फिरना, ओके। यानी कि जब व्यक्ति मूर्खता भरे कार्य करता है, मूर्खता दिखाता है, तब ये मुहावरा जो है उपयोग में लाया जाता है, ओके। तो इसके अंतर्गत बी ऑप्शन में हमारे पास है लठ, तो बिल्कुल सही रहेगा लठ ऑप्शन, ठीक है। कर हस्त पाणी, ठीक है, कर हस्त पाणी, ठीक है, किस शब्द के पर्यायवाची हैं? ठीक है, तो किसके पर्यायवाची हैं? ए मुख, बी जाल, सी हाथी, डी हाथ। तो कर हस्त पानी किसके लिए बिल्कुल राइट है? तो कर हस्त पानी जो है वो डी ऑप्शन में है, हाथ। हाथ जो है वो हस्त भी है, हाथ के लिए पानी अनेकार्थी पर्यायवाची शब्द है, ओके, ठीक है। ये इन्होंने देखो कर हस्त पानी के लिए कौन सा अर्थ है? पर्यायवाची है, ठीक है, तो कर हाथी के लिए हाथ जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है, हाथ जो है बिल्कुल राइट आंसर है। कर हाथ, हस्त हाथ, ठीक है, पानी हाथ, ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर, ओके, डी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है साथियों। इसी के साथ अगर आप फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपने बड़ा आसान सा काम करना है, अपना नेम, पेपर,
यानी कि जिस पेपर की आप तैयारी कर रहे हो, सिटी अपने शहर का नाम, अगर आप किसी गांव से संबंधित हैं तो अपने गांव का नाम भी आप टाइप कर सकते हैं। मेल फीमेल जेंडर आपने टाइप कर देना है। तत्पश्चात टाइप करके आपने इन नंबरों के माध्यम से हमें मैसेज कर सकते हो, आप एक फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। ठीक है, या आपके लिए ठीक है। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जिस पर हमने विचार विमर्श किया, ये चार्ट 35 से आपको आए हुए हैं। ठीक है, ओके, तो आशा करते हैं आपको लेक्चर काफ़ी पसंद आया होगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे फिर अगले लेक्चर में। धन्यवाद सभी का, तब तक के लिए खुश रहो, स्वस्थ रहो।